नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें और नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट का, नई जानकारी का कंटिन्यू मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इतिहास एक बार फिर से दोहरा दिया गया है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण को लागू कर दिया था और उसके बाद में जितनी भी भर्ती निकली वह भर्ती कोर्ट में फंस गई। इसका सटीक उदाहरण है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018, जहां पर की चयनित अभ्यर्थी आस लगाकर बैठे हुए थे कि जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन कोर्ट में मामला उलझ गया है और अब कोर्ट के निर्णय के बाद ही आगे कुछ होगी, जो भी प्रतिक्रिया होना हो। और दोस्तों, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में, जैसा कि मैंने आप लोगों को लेटर के माध्यम से भी बताया था कि ओबीसी का 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू किया जा चुका है। आगामी प्रवेश परीक्षाओं में और आगामी भर्ती परीक्षाओं में, जहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख पद खाली हैं और 64 ऐसे विभाग हैं जहां पर 27% आरक्षण की वजह से भर्ती नहीं हो पाई थी, कोविड-19 की वजह से भर्ती नहीं हो पाई थी, और अब उन पर हम 27% ओबीसी आरक्षण के साथ में भर्ती करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी रिपोर्ट को हम आगे बढ़ाते हैं दैनिक भास्कर के एक लेख के द्वारा, जिसमें काफी कुछ स्पष्ट किया गया है कि किस वर्ग को फायदा हो रहा है, किस वर्ग को नुकसान हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं पूरी रिपोर्ट। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू होने के बाद में जातिगत समीकरण बदल चुके हैं और हेडिंग प्रारंभ होती है कि मध्य प्रदेश में आरक्षण किसे फायदा, किसको नुकसान। सामान्य का कोटा 40 से घटकर 27% बचा। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 4% का फायदा और कुछ जातियों को ओबीसी में मिल सकती है जगह। अब आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं कि सरकारी भर्ती और नौकरियों में नया रिजर्वेशन कैसे लागू किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि यदि 100 पद में से 73 पद रिजर्व हो गए, 27 ओबीसी के, 20 एसटी के, 16 एससी के और 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, जिस प्रकार की ये आरक्षण समय समय पर जातियों के आधार पर दिया गया है। 33% महिला आरक्षण भी है। ऐसे में आरक्षित 73 में से 25 पद और सामान्य के 27% पदों में से भी 8 पद महिलाओं के लिए होंगे। और इस प्रकार से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जनरल कैटेगरी को यहां पर सीधा सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण शिवराज सरकार ने लागू कर दिया है। जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, यानी 6 परीक्षाओं को छोड़कर अन्य भर्तियों में ओबीसी के लिए 14 की बजाय अब 27% के हिसाब से आरक्षण रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर 6 परीक्षाएं नहीं है, यहाँ पर परीक्षाएं 3 हैं, लेकिन 6 याचिकाएं लगी हैं। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा शिवराज जी ने घोषणा की थी। अब ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद सिख की कुछ जातियों के ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने को लेकर दबाव बढ़ गया है। अब दोस्तों, यहां भी कंपटीशन बढ़ने वाला है। अब जांगड़ ब्राह्मण समाज ने ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन भी दे दिया है। किराड़ पंजाबी भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहता है। अभी तक राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 60% थी, जिसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी 50% व 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की थी, लेकिन अब ये 27% लागू होने के बाद में 73% हो गई है। और अन्य जातियां जो कि पिछड़ी साबित करना चाहती हैं अपने आप को, और वो इसमें शामिल होने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने आवेदन भी जारी कर दिए हैं। अब आगे है कि आरक्षण की नई सीमा लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के लिए 27% कोटा रह गया है, जो कि पहले 40% था, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% के कोटे में तीनों वर्ग के लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसमें शर्त जोड़ी गई है कि जातिगत वर्ग में शामिल होने पर इस वर्ग में लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब ओबीसी वर्ग की 4% महिलाओं को सरकारी सुविधाओं का लाभ बढ़ जाएगा, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को यह नुकसान होगा। हालांकि महिलाओं का टोटल आरक्षण 33% लागू कर दिया गया है।
अब यदि हम जातियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी में 178 जातियां, राज्य में 92 और केंद्र में 86 शामिल है। अब कई अन्य जातियां इस लिस्ट में शामिल होकर ओबीसी को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहती है और इसमें सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण वर्ग की भी जातियां शामिल हैं। और दोस्तों ये सब कुछ राजनीतिक फंडा है और इसमें अन्य जातियों में जैसा मैंने बताया बिश्नोई समाज, किराड़ पंजाबी समाज तथा अन्य और भी ऐसी जातियां हैं जो अपने आप को पिछड़ा मानती हैं, तो उन्होंने भी आवेदन दे दिए हैं और वो भी इसमें शामिल होना चाहती हैं। अब इसी के संबंध में ओबीसी वर्ग के कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल वो कहते हैं कि ओबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए कई जातियों द्वारा आवेदन दिए गए। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग पड़ताल करेगा, बाद में उन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इसके लिए राजभर व राजभर जाति तथा लोधी राजपूत ने खुद को ओबीसी बताते हुए केंद्र की सूची में शामिल होने के लिए भी आवेदन दिया है। और दोस्तों जैसा कि गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव पास करके संसद के दोनों सदनों में कि राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी सूची में ओबीसी जातियों को और जोड़ सकें और इस प्रकार से ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही मात्र साबित हुआ है और इससे केवल कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। हालांकि बहुत अधिक फायदा इसमें नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी सभी लोग चाहते हैं कि ओबीसी में आ जाएं और उनको आगे आने वाली भर्तियों में और जो आगे आने वाली प्रवेश परीक्षाएं हैं उनमें लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों, दैनिक भास्कर की छोटी सी एक वीडियो क्लिप भी है इसके संबंध में, वह भी आप देख लें, उसके बाद में हम यहीं पर इसको क्लोज करेंगे। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। अब 6 परीक्षाओं को छोड़कर अन्य भर्तियों में ओबीसी के लिए 14 की बजाय 27% के हिसाब से आरक्षण होगा। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा खाली पद भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी में 178 जातियां शामिल हैं। अब कई जातियां इस लिस्ट में शामिल होकर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहती हैं। जांगीर ब्राह्मण समाज ने ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन दिया है। किराड़ पंजाबी भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। अभी तक राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 60% थी, लेकिन अब यह 73% हो गई है।